हम लोगों को हमारे इंटरनल सोर्सेज से हम लोगों को ये मालूम पड़ा कि जो बीए, बीकॉम और बीबीएम डिग्री एग्जामिनेशंस के जो पेपर्स है वो पेपर्स लीक हो रहे हैं। जब लीक हो रहे हैं तो हम लोग हमारी पूरी एंटायर टीम इसके ऊपर काम करना शुरू करी डिटेल निकालने के लिए कि किस तरीके से लीक हो रहा। तो उसके बाद जैसा हम लोग नज़र रखते गए तो एक लास्ट पेपर था पॉलिटिकल साइंस, जो आज लास्ट पेपर था पॉलिटिकल साइंस पेपर, जिसके ऊपर हम लोग पूरी नज़र लगा के रखे थे। और एक दिन पहले कल हम लोग जाकर कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस उनसे हमारी मीटिंग हुई और हम उनके सामने ये जो इशू है उसको हम उनके सामने रखने के बाद वी हैड ए वेरी हेल्दी डिस्कशन। वहाँ पर एक अच्छी हमारी डिस्कशन हुई कि हम इस पेपर जो लीक हो रहा है इसको किस तरीके से हम क्रैक करेंगे और इसको एज एन एविडेंस बनाकर इसको पब्लिक के सामने लेकर आएंगे और इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। ये सब चीज़ें हम लोग कल कमिश्नर ऑफिस में हमारी ये सब चीज़ों की डिस्कस हुई। डिस्कस होने के बाद आज सुबह में हम लोग 12:30 12:30 बजे हम लोगों को क्वेश्चन पेपर मिला। हम लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद द सेम क्वेश्चन पेपर, क्योंकि देखिए 12:30 बजे 2 बजे एग्जाम स्टार्ट होता और 12:30 बजे हम लोगों के हाथ में ये क्वेश्चन पेपर मिला। हम लोगों के हाथ में मिलने के बाद हम लोग इसका इमीडिएटली हम लोग क्या करें फॉर सेफर साइड हम लोग क्या करें, एक यही सेम कॉपी वी हैव मेल टू एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर सुधाकर, उनको हम लोग सीसी में पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और हमारे डिप्टी कमिश्नर, ये लोगों को हम लोग सीसी में रखकर 12:30 बजे हम लोग ये कॉपी मेल करके हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करें कि अब अभी ये जो 12:30 बज रहे हैं, 12:30 बजे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर लीक हो गया। सो है लीक होने के बाद ये पेपर ये जो हम भेजे हैं इसलिए क्योंकि हमारे पास एक एविडेंस हमारे पास रहना के 12:30 बजे ये हो गया। आफ्टर 12:30 वी हैव कोऑर्डिनेटेड, वी हैव फॉरवर्डेड सेम पेपर टू पुलिस कमिश्नर एंड आल्सो डिप्टी कमिश्नर एंड वी गॉट रिस्पांस फ्रॉम डिप्टी कमिश्नर दैट पुलिस सर्कल है, इंस्पेक्टर है, कंसर्न इंस्पेक्टर, जिसको जो टीम बनाए थे उनको कोऑर्डिनेशन में लेकर आप जाकर इमीडिएटली चेक करो कि ये पेपर इससे मैच हो रहा है नहीं हो रहा जो अभी निकला। जब पेपर स्टार्ट होने के बाद एंटायर टीम वहाँ पर मौजूद होकर हम लोग चेक करने के बाद हम लोगों को ये जो पेपर आउट हुआ था, जो लीक हुआ था एग्जामिनेशन में, सेम पेपर निकला हुआ। तब मैच होने के बाद जो लीक नहीं हुआ, डिग्री के पूरे पेपर्स लीक हुए सो है और उसके पूरे इन्फॉर्मेशन है। इससे पहले जो पेपर लीक हुआ था वो है बेसिक इंग्लिश का पेपर लीक हुआ था, जो यहाँ पर है बेसिक इंग्लिश पेपर लीक होने के बाद हम लोग ये पेपर के टाइम पर हम एक डेमोन्स्ट्रेशन चेक करें हम लोग कि ये जेन्युइन है, ये जो सोर्सेस से हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली कि ये जेन्युइन है या नहीं है। तो जब हम इसके ऊपर भी आए रखे थे, आँख रखकर हम लोग इसको चेक करने के बाद ये भी पेपर लीक हो और इसके भी सोर्सेस हमारे पास मिले। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पूरे सोर्सेस ये पूरे जमा कर ये एक्चुअली ये जो कॉपी हम लोगों को आई थी थ्रू मेल और ये ओरिजिनल पेपर है जो आज का पेपर हुआ था। तो ये पूरे कॉपीज लेकर हम लोग वी आर अप्रोचिंग टू कमिश्नर ऑफ पुलिस, वहाँ पर जाकर हम लोग कंप्लेन देकर एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम कमिश्नर ऑफ पुलिस के इसके ऊपर एफआईआर लिया जाए और इमीडिएटली इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बिठाया जाए। क्योंकि एक्यूरेट अगर ऐसे ही पेपर अगर आ रहा है तो ये समझ में आता है कि इसके अंदर इसके ऊपर एक बहुत बड़ी लिंक है। ये एक बंदे का काम नहीं है, इसके अंदर कई सारे लोग जुड़े हुए हैं जो पेपर्स को आउट कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि पुलिस और कमिश्नर के ये इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए और जितने भी कल्प्रिट इसके अंदर इन्वॉल्व है उनको हिरासत में लिया जाए। और ऑल्सो वी आर डिमांडिंग, हम ये भी डिमांड करेंगे डिप्टी कमिश्नर के पास कि ये एग्जाम्स को रिवाइज किया जाए, इसको और एक बार किया जाए, जिससे जितने पेपर लीक स्टूडेंट को नहीं, ये कॉलेज प्रेमिसेस को भी मालूम है ये बात, गुलबर्गा के कई सारे कॉलेजेस को मालूम है बात कि पेपर लीक हो रहा, मगर कोई कॉलेज की तरफ से इसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा। ये कॉलेजेस इसमें इन्वॉल्व है, इसका सबूत ये होता है कि जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उनके ऊपर कोड आता है, ये कौन से सेंटर को दिया गया हुआ है कोड आता है, ये डाइस कोड होता है। तो ये जो पिछले क्वेश्चन पेपर थे, कोड क्यों नहीं? अच्छा आज का पेपर का इसलिए कोड नहीं है क्योंकि आज का पेपर जो है जनरल है, वो जो है